बीजेपी के बटन पर ही स्टिकर लगा दिया गया था, टेप चिपका दिया गया था कि न दिखेगा न दबेगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसे 2 वीडियो जारी किए। मैं लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आपको दिखाऊं कुछ ही देर में कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या है, लेकिन एक बार जरा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलना चाहता हूं। आपको दिखाता हूं कि किस नेता ने चुनाव में कितना पसीना बहाया, कितनी रैलियां की, कितनी जनसभाएं की और उसका क्या असर हो सकता है। पश्चिम बंगाल में किस नेता ने कितनी रैली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 रैली की, उन्होंने 6 रोड शो किए, एक कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन किया। इसके बाद नंबर आता है अमित शाह जी का 33 रैलियां, 12 रोड शो। योगी आदित्यनाथ 19 रैली, 3 रोड शो। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के The Rupees One store is live. This is your cue to open the app now. Beverages, munchies and dry fruits delivered to your doorstep on Instamart. 15 रोड शो, राहुल गांधी 6 रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 रैली की। राहुल गांधी हालांकि बहुत बाद में पहुंचे, वहां पर थोड़ा आखिरी वक्त में मुझे लग रहा है कि पहुंचे। सारी कुर्सियों पर राजनीतिक पार्टी के ऐसा मत करना। ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है, इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा। लेकिन हो सकता है एक आखिरी उम्मीद। केरल जहाँ संभावना है कि केरल में सरकार आ सकती है, बाकी कहीं पर भी उनका कोई ऐसी संभावना किसकी संभावना है केरल में? केरल में कांग्रेस की सरकार, मुझे लगता है। बीजेपी तो कह रही है कि उनकी सरकार बनेगी। बीजेपी की तो अगर 2 सीट या 3 सीट, मुझे लगता है वहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वोट परसेंट बढ़ेंगे और उनका खाता एक बार पहली बार जीते, मुझे लगता है इस बार संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। चलिए, असम में किसकी कितनी रैली हुई वो भी जल्दी से बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने 5 रैली की, 1 रोड शो किया। अमित शाह ने 9 रैली की, 1 रोड शो किया, 1 रैली उन्होंने की। फोन पर भी संबोधित किया लोगों को उन्होंने। योगी आदित्यनाथ जो कि वाइब्रेंट नेता है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, 2 रैली उन्होंने अब अपने शहर में घर बैठे पाएं सबसे सस्ते दाम। फॉर्च्यून ऑयल सिर्फ 99 रुपए में। सिटी मॉल ऐप अभी डाउनलोड करें और ऑर्डर करें। आपको बता देता हूँ जल्दी से किस बड़े नेता ने कितनी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैली, 2 रोड शो, 1 कार्यकर्ता संवाद। अमित शाह की 2 रैली, 2 रोड शो। नितिन नवीन 1 रैली, 4 रोड शो। राहुल गांधी ने 14 रैली की। प्रियंका गांधी ने 11 रैली की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 रैलियां की। तमिलनाडु में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश को उन्होंने 1 रैली की, 1 जनसभा उन्होंने किया, 1 रोड शो किया। अमित शाह ने 2 रोड शो किया। नितिन नवीन ने 2 जनसभाएं की, 3 रोड शो किया। राहुल गांधी 6 रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां की। तो एग्जिट पोल के नतीजे क्या आते हैं थोड़ी देर में आपके सामने रख दूंगा, और सबसे सटीक, सबसे तेज एग्जिट पोल के नतीजे आप देख पाएंगे। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो विंडो हैं, इसमें आप देखते रहेंगे, ये आंकड़े बदलते रहेंगे। अभी क्योंकि सारे ये आंकड़े जो है वो 0 है, अभी हमने शुरू नहीं किया, अभी हमने दिखाना नहीं शुरू किया। जैसी जैसी आप देखेंगे कि आंकड़े आते जाएंगे, हम स्क्रीन पर उसको रखते जाएंगे और आप ये समझते जाएंगे कि जो 4 तारीख को नतीजे आने वाले, उससे पहले इन 5 राज्यों में क्या हो सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं, एक सैंपल साइज, जो बड़ा सैंपल साइज है। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में है, जहाँ पर एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लेकिन इसी के बीच अब कट्टरपंथी गैंग भी एक्टिव हो गया है, जिसमें केदारनाथ धाम में उनकी बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। क्या है ये साजिश और कैसे इसे नाकाम करने की तैयारी है, इस रिपोर्ट। क्या केदारनाथ धाम में कट्टरपंथी बड़ी साजिश रच रहे हैं? समन्वय के रूप में काम कर रहे हैं और आज हम बता सकते हैं। क्या साथियों के बीच में दंगाइयों ने घुसपैठ कर दी? संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है वो अपना साधु वर्ग करके क्या काल नेमी केदारनाथ की भंग कर गए। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं काल नेमी भी भीड़ में दाखिल हो चुके। काल नेमी जो कि साधुओं के देश में है, खुद को सनातनी बताकर धाम में प्रवेश कर चुके, भगवा धारण किए हुए, नकली मालाएं भी पहन रखी और उस देश में शांति भंग करने की साजिश कर रहे। इस पूरी साजिश का खुलासा खुद रुद्रप्रयाग के डीएम ने किया, जिन्होंने बताया कि कैसे 4 धाम की पवित्र यात्रा में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है।
ऐसे में संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है वो अपना शादी का वेश धारण करके वहाँ पर कुछ सामाजिक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं और वहाँ अशांति फैला सकते हैं। ऐसे में मेरे द्वारा जो है जिला पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि ऑपरेशन कालबेली चलाया जाए और जो भी इससे संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए और यदि किसी के खिलाफ कोई सबूत प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हम बाबा केदार के भक्तों की सुरक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए तुरंत ऑपरेशन कालबेली चलाने के आदेश दे दिए गए, जिससे धाम में नाचते हुए कपटी गैंग की पहचान की जा सके। इसके लिए संदिग्ध दिखने वालों से पूछताछ की जा रही है, पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है। ऐसे में मेरे द्वारा जो है जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि ऑपरेशन कालबेली चलाया जाए ताकि वहाँ पर शांति और कानून व्यवस्था बनाई जा सके और जो लोग आ रहे हैं किसी तरीके की असुविधा का सामना न करें। दरअसल इस यात्रा से पहले ही पिछले ही महीने केदारनाथ में गैर समर्थकों की एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। तब वजह धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए बताई गई। इसके बाद आशंका जताई जा रही कि कालदेवी के भेष में गणपति धाम में घुस सकते हैं और अब इसी की जानकारी प्रशासन को मिल रही है। देखिए, कई समय से देवभूमि उत्तराखंड में कुछ ऐसे छदम लोगों का प्रवेश होते आ रहा है जिसके कारण से सरकार ने कालनेमी के माध्यम से चला रहा है। उस कालनेमी के माध्यम से जो इस छदम के लोग हैं, जो अपने वेश बदल करके इस देवभूमि में आ रहे हैं, जो अपना नाम बदल करके इस देवभूमि में आ रहे हैं, उनको धरपकड़ करने का एक बड़ा अभियान चलाया गया। जहां एक तरफ माहौल बिगाड़ने की आशंका है तो वहीं कड़ी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए, जिससे हर साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। चार धाम यात्रा के लिए कुल 7,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पूरे क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया। पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी की कंपनियों की तैनाती की गई। एटीएस कमांडो भी तैनात। 360 डिग्री कैमरा और लगभग 90 सीसीटीवी कैमरा, ट्रैकिंग टूल, हाईवे, हेलीपैड और मंदिर परिसर में लगाई गई। 24/7 कंट्रोल रूम हर जिले में सक्रिय किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग शामिल है। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ बद्रीनाथ पर फुट पैट्रोलिंग भी की जा रही है। लेकिन निश्चित ही जिस प्रकार से लगातार कुछ लोग सनातन धर्म के इन प्रतीकों की आड़ लेकर, वेशभूषाओं की आड़ लेकर, तिलक त्रिपुण लगाकर, जटाएं लगाकर लगातार आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कट्टरपंथी और माहौल बिगाड़ने वाले हर कालनेमी का सारा प्लान फेल करने की तैयारी सुरक्षा एजेंसी कर चुकी है। और अब एक दिन पति, चाहे वो साधु के वेश में ही छिपा हो या किसी और वेश में, नजरों से बचने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी। और अब बात यूपी की करते हैं जहां पर आक्रांताओं की महिमा मंडन पर सख्त रोक है। लेकिन ऐसी ही एक कोशिश यूपी के जालौन में की जाने वाली थी, जहां पर आक्रांता गाजी मसूद की मजार पर जलसे का प्लान। अब देखिए एक बार फिर से गाजी प्रेमी गैंग पर यूपी प्रशासन ने स्ट्राइक। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। कि विदेशी आक्रांता का महिमामंडन बंद होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। यूपी का संदेश क्लियर है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। आक्रांताओं के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। और योगी के इसी संदेश का असर ग्राउंड पर क्या हो रहा है उसके लिए जरा तस्वीरें को देखिए। ये मजाक जो उस वक्त आपको वीरान से दिख रही है, ये जालौन में बनी मसूद सलाम गाजी की मजार, यानी उसके नाम की मजार जो कि भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गुजराती का भांजा और सेनापति रहा, जिसने सैकड़ों मंदिर तोड़े। इसी मजार पर पारंपरिक मेला और कव्वाली का सालाना कार्यक्रम होता था। लेकिन जहां कुछ साल पहले रौनक बसती थी, आज वहां शांति। जहां अपराधता के नाम पर जलसा लगता था, आज वहां गुजरात में कोई आयोजन नहीं हो रहा। माता जालौन का जहां सलार गाजी मसूद से जुड़ी एक मजार पर हर साल जलसे का आयोजन होता था, लेकिन लगातार पिछले साल यहाँ उस आयोजन को परमिशन नहीं दी गई। दरअसल यहाँ मेले का आयोजन 26 और 27 अप्रैल को होना था, इसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था
कानून व्यवस्था और अनुमति संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने का हवाला देते हुए परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से आयोजकों को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। बाकायदा इस मेले की मजार कमेटी ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। गांव और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन का आदेश हुआ तो सारी तैयारियों पर पानी फिर गया। मजार कमेटी का कहना है कि इस मजार का बहराइच में मसूद गाजी की मजार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी उनको आयोजन से रोका गया। हम लोग परमिशन लेने जाते हैं, विगत वर्षों में हम लोगों को परमिशन करवा, लेकिन 2 साल से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हिंदू जागरण मंच हमारे मजार को जो गाजी बाबा के नाम से है, उसको बहराइच से गाजी मसूद सारार के नाम से जोड़ा जाता है, जबकि हमारे गाजी बाबा की मजार बहराइच की मजार से कोई तरीका यूपी के बहराइच में मसूद गाजी की सबसे बड़ी मजार, जहां पर बरसों से गाजी का मेला लगता था, लेकिन सीएम योगी ने बहराइच से गाजी का नाम मिटाने का संकल्प